हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। हम लोग जैसे मेंस के टॉपिक को बात कर रहे हैं, ठीक है। 400 450 प्लस कैसे मेंस में मार्क्स लिया जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग सिर्फ मेंस ओरिएंटेड टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि मेंस ओरिएंटेड टॉपिक बहुत सारे एस्पिरेंट का प्रॉब्लम होता है कि वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि मेंस के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है, प्री के लिए कौन सा टॉपिक पढ़ना है। उसी में वो लोग फंसे रहते हैं, ठीक है। इसीलिए मेंस स्पेसिफिक टॉपिक 450 प्लस मार्क्स लाने के लिए हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये मेंस के जितना भी टॉपिक है सबको फॉलो कीजिएगा, देखिएगा 450 से ज़्यादा ही मार्क्स आपका आ जाएगा, कम नहीं आएगा, ठीक है। ये सब मेंस के टॉपिक को सिर्फ आप आंसर राइटिंग के फॉरवर्ड में लिखते जाइए, ठीक है। इंट्रोडक्शन में बता दे रहा हूँ, बॉडी भी बता दे रहा हूँ, और कंक्लूजन क्या लिखना है वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। पहला 2 वीडियो देख लीजिए, उसमें फॉर्मेट है कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। और ये सब टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद से आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद से आंसर राइटिंग करिएगा, देखिएगा ये सब टॉपिक में जो कवर करा रहा हूँ यही से क्वेश्चन बन के आ रहा है, ठीक है। और ये सब जो पढ़ा रहा हूँ यही सब टॉपिक आएगा, ठीक। आज का वीडियो का टॉपिक है ड्रॉट। इससे पहले फ्लड हो गया था, डिसास्टर का डिसास्टर मैनेजमेंट साइकिल हो गया था, और कितने तरह के हजार्ड होते हैं वो सब हो गया था, ठीक है। आज का ये चौथा वीडियो है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ड्रॉट क्या होता है। ड्रॉट क्या होता है, देखिए ड्रॉट इज ए पीरियड ऑफ बिलो एवरेज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। बिलो एवरेज, एवरेज प्रेसिपिटेशन हो रहा है, उससे कम बारिश होने की वजह से इन ए गिवन रीजन, ठीक है, कोई भी एरिया में, रिजल्टिंग इन प्रोलॉन्ग शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई, ठीक है। उसकी वजह से एवरेज प्रेसिपिटेशन की वजह से पानी का किल्लत पड़ गया। इसी के वेदर, ये देखिए एटमोस्फेरिक की वजह से हो गया, सरफेस वाटर हो गया, या फिर ग्राउंड वाटर, तीनों में से कोई भी कमी होगा, वाटर की कमी तीन जगह में कहीं भी होगा तो उसको ड्रॉट कहा जाएगा, ठीक है। देखिए ड्रॉट इज ए रिकरेंट फीचर ऑफ क्लाइमेट एंड ऑकर इन द ऑल क्लाइमेट रीजन, ठीक है। जितने भी क्लाइमेट रीजन है सब जगह पे ड्रॉट पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ पे ड्रॉट लाइक कंडीशन नहीं होगी, सब जगह पे ही होता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके सब जगह पे होता है, लेकिन कहीं कहीं ज्यादा होता है, कहीं कहीं कम होता है, ठीक है। देखिए ड्रॉट इज ए टेम्पररी ऑब्लिगेशन, ठीक है। रेड जो होता है, ड्रॉट जो होता है वो टेम्परेरी होता है, जबकि एरिडिटी, एरिडिटी का मतलब क्या होता है, एकदम हमेशा के लिए सूखा पड़ना, इज द परमानेंट फीचर, ठीक है। एरिडिटी का मतलब होता है जैसे राजस्थान वाला इलाका में जाइएगा, थार डेजर्ट जो है वहां जाइएगा, ठीक है। सहारा डेजर्ट जो है वहां जाइएगा, यूरोप वाले इलाका में, अफ्रीका का नॉर्थन पार्ट में जिसको साहेल रीजन कहा जाता है, वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे एरिडिटी है, क्योंकि वहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, बारिश ना के बराबर होता है, वहाँ पे हमेशा सूखा ही रहता है, उसको कहा जाता है एरिडिटी। और ड्रॉट जो होता है वो टेम्पररी फिनोमेना होता है, जैसे इंडिया है ना, उसका सेंट्रल पार्ट जो होता है वहाँ पे ड्रॉट ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। गर्मी के दिन में पूरा एकदम सूखा पड़ जाता है, कोई भी फसल वगैरह नहीं उगाया जा सकता वहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ड्रॉट का टॉपिक है, व्हाई ड्रॉट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डिजास्टर, ठीक है। ड्रॉट जो है वो डिफरेंट डिजास्टर, ठीक है, अदर डिजास्टर से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि देखिए इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ इवेंट, ठीक है। इसको डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है कि कब आता है, कब जाता है, कब कब बारिश होगी, ठीक है। इसको डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। ड्यूरेशन में भी रेंज फ्रॉम मंथ टू ईयर, कोई कोई जगह पे देखिएगा एक महीने में ही ड्रॉट कंडीशन खत्म हो जाता है, कोई कोई जगह पे साल भर भी लग जाता है, प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए चलता है, ठीक है। नो सिंगल इंडिकेशन, ठीक है, कोई भी इंडिकेशन नहीं देता है, जैसे साइक्लोन आने वाला रहता है तो उसका इंडिकेशन होता है, फ्लड आने वाला रहता है तो उसका इंडिकेटर होता है, लैंडस्लाइड आने वाला रहता है तो उसका इंडिकेटर रहता है, ठीक है, कि हजार है यहाँ पे हो सकता है, लेकिन ड्रॉट ऐसा नहीं है, ठीक है। कैन आइडेंटिफाई ऑनसेट एंड सेवेरिटी ऑफ इट्स इम्पैक्ट, ठीक है। देखिए स्पेशल एक्सटेंट इज यूजुअली ग्रेटर देन द अदर डिजास्टर, ठीक है। इसकी वजह से बहुत सारे जान जाते हैं, ठीक है। ड्रॉट की वजह से फेमाइन वगैरह बहुत कुछ आ जाता है। इम्पैक्ट आर डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई एंड दे यूजुअली मैग्नीफाई व्हेन द इवेंट कंटिन्यूअस फ्रॉम वन सीजन टू द नेक्स्ट, ठीक है। लो स्किल डिजास्टर, इसीलिए इसको कहा जाता है लो किल डिजास्टर, ठीक है। बहुत आहिस्ता आहिस्ता करके ये लोगों को मारता है, लेकिन बहुत सारे लोग ड्रॉट की वजह से मरते हैं, ठीक है। जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का पोस्ट इंडिपेंडेंट पढ़िएगा तो वहाँ पे बहुत सारे फेमाइन आए हैं। फेमाइन माने का मतलब होता है कि बहुत शॉर्टेज ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है, कि फूड की कमी की वजह से बहुत सारे लॉन्ग पीरियड तक फूड सिक्योरिटी की कमी हो जाती है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मरते हैं, उसी को फेमाइन कहा जाता है। देखिए टाइप ऑफ डिजास्टर में देख लीजिए, तीन तरह के डिजास्टर होते हैं। एक हो गया मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है, एक हो गया हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, एक हो गया एग्रीकल्चर ड्रॉट। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट में इट इज डिफाइंड एज द डिफिशियंसी ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब क्या है, कि पानी की कमी, ठीक है, बारिश की कमी की वजह से ड्रॉट कंडीशन हो गया, फ्रॉम एक्सपेक्टेड एंड नॉर्मल लेवल ओवर एन एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। रेनफॉल की कमी की वजह से वन सीजन नहीं आता है, मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट। उसके बाद देखिए हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट,
It is best defined as the deficiency of surface and सब सरफेस वाटर सप्लाई, ठीक है। सब सरफेस और सब सरफेस वाटर सप्लाई, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो होता है उसकी कमी की वजह से, ठीक है, लीडिंग टू ए लैक ऑफ वाटर फॉर नॉर्मल एंड स्पेसिफिक नीड्स, ठीक है। जैसे पीने के पानी की एग्रीकल्चर वगैरह की जरूरत पड़ती है तो वो लोग ग्राउंड वाटर से लेते हैं, तो उसकी कमी हो जाने की वजह से एग्रीकल्चर वगैरह सब सूख जाता है, ठीक है। देखिए सच कंडीशन अराइजेज इवन इन टाइम ऑफ एवरेज प्रिसिपिटेशन व्हेन इंक्रीज यूजेस ऑफ वाटर डिमिनिश द रिजर्व, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ लीजिएगा ना, ये सब बुलेट पॉइंट के फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है। ये मेरा ऑनलाइन क्लासरूम का नोट्स है, इसके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं। मेंस का जो टॉपिक मैं पढ़ा दे रहा हूँ उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए एग्रीकल्चर ड्रॉट में देखिए इट इज ट्रिगर बाय द मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक। देखिए ऑकर व्हेन द सॉइल मॉइस्चर एंड रेनफॉल आर इनएडिक्वेट फॉर कल्टीवेशन क्रॉप। एग्रीकल्चर ड्रॉट क्या होता है? एग्रीकल्चर ड्रॉट में होता है कि कोई भी जमीन है तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के काबिल नहीं होता, वो दोनों इन दोनों की वजह से हो सकता है, मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट की वजह से एग्रीकल्चर ड्रॉट पड़ता है, ठीक है। हो गया। उसके बाद देखिए इम्पैक्ट देख लेते हैं, ड्रॉट का इम्पैक्ट क्या होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आंसर में तीन चीजें आपको लिखना पड़ता है, हर क्वेश्चन का तीन पार्ट दो पार्ट ऐसे रहता है। एक पार्ट कोई भी नहीं देगा कि ड्रॉट का डिफिनेशन लिखो और 15 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें ड्रॉट का डिफिनेशन भी आपको लिखना होगा, इम्पैक्ट भी छोटा करके माइंड मैप बना कर दे देना होगा, इम्पैक्ट नहीं टाइप भी दे देना होगा कि तीन तरह के होते हैं, उसका इम्पैक्ट एक टॉपिक में होगा, उसका मेजरमेंट, ठीक है, कि उसको रिड्यूस कैसे किया जाए वो, और गवर्नमेंट का स्कीम, ठीक है। यही चीजें आता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। वो सब चीजें मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँ। देखिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में देखिए लो सरफेस एंड सबटेरेनियन वाटर लेवल, ठीक है, लो सरफेस वाटर लेवल, इंक्रीज पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर की वजह से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्राइंग आउट ऑफ वेटलैंड के सूखना, ठीक है, एग्रीवेटेड वाइल्ड फायर, ठीक है। कोई भी जगह सूखा रहेगा तो वो पतझड़ अगर होगा, पतझड़ के मौसम में तो सूखा पड़ने की वजह से वहाँ पर आग भी लग सकती है, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, अपीयरेंस ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। उसके बाद देखिए इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट में ड्रॉट की वजह से प्रोडक्शन नहीं होगा तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी, ठीक है। फॉरेस्ट लो फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए गेम एंड फिशिंग आउटपुट, फिशिंग आउटपुट में इनकम होगा क्योंकि तालाब वगैरह पॉन्ड वगैरह लेक वगैरह सूख जाएंगे तो फिशिंग एक्टिविटी इसमें भी आएगा। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होगा तो कॉस्ट भी उसका इंक्रीज होगा, क्योंकि डिमांड आप सप्लाई आप बढ़े हैं तो किसी भी चीज़ का डिमांड कब बढ़ता है, उसका सप्लाई अगर ठीक रहेगा तो उसके में इन्फ्लेशन नहीं होगा, अगर सप्लाई कम हो जाएगा तो उसमें इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए लो एनर्जी प्रोडक्शन इन हाइड्रो पावर प्लांट, ठीक है, क्योंकि देखिए नदी वगैरह सूख जाएंगे तो उसकी वजह से तो हाइड्रो पावर प्लांट में भी तो इम्पेक्ट पड़ेगा, ठीक है। डैम वगैरह में भी पानी नहीं रहेगा तो कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा, ठीक है। लॉसेस कॉजेज ऑफ डिप्लीशन वाटर, वाटर टूरिज्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, प्रॉब्लम विथ वाटर सप्लाई फॉर द एनर्जी सेक्टर, ठीक है, इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनिंग इंडस्ट्री जिसमें वाटर का यूज होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सप्लाई फॉर म्यूनसिपल इकोनॉमिक, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद देखिए सोशल इम्पैक्ट में क्या होगा, सोशल इम्पैक्ट में देखिए सूखने की वजह से माइग्रेशन होगा, लोगों का माइग्रेशन, वहाँ से छोड़कर लोग दूसरी जगह जाने लगेंगे, इंक्रीज इनकम डिवाइड, ठीक है, रूरल अर्बन डिवाइड, ठीक है, विड्रॉल चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि सूखने की वजह से वहाँ पे से लोग माइग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे स्कूल से भी बच्चे छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। पोस्टपोनमेंट ऑफ मैरिज एंड सेल, ठीक है, सेल्स ऑफ एसिड, इट विल ऑल्सो लीड टू फेमाइन, ठीक है, फेमाइन। मॉडर्न हिस्ट्री में आप फेमाइन बहुत बार, फेमाइन का सिर्फ कमीशन आपको याद करके रखना है। उसके बाद देखिए स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी लीडिंग टू माल न्यूट्रिशन एंड अदर हेल्थ डिजीज, ठीक है। फूड सिक्योरिटी की कमी होगा तो माल न्यूट्रिशन भूखा भी पड़ेगा और बहुत सारे हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्रॉट वाला इलाका देख लीजिए, ये वाला है राजस्थान वाला इलाका जहाँ सबसे ज़्यादा ड्रॉट आता है, और ये सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट, ठीक है। सेंट्रल इंडिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, यहाँ पे भी बारिश होती है, लेकिन ये सेंट्रल इंडिया में यहाँ पे देखिए वेस्टर्न घाट की वजह से यहाँ पे ओरोग्राफिक रेन होता है, यहाँ पे तक पहुँच नहीं पाता, यहाँ पे तो माउंटेनस एरिया है, तो यहाँ से हवा आती है तो ऊपर उठ के यहीं पे बारिश बरसा देती है, ये विंडवर्ड साइड है, ठीक है। पहाड़ के दो साइड होते हैं, यहाँ पे देखिए एक पहाड़ है तो यहाँ से हवा मॉइस्ट हवा जो है ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पे बारिश बरसा दे रहे हैं, लेकिन उस तरफ सूखी हवा जा रही है, ठीक है, खुश्क हवा जा रही है तो यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे क्या बोले जाता है डिजर्ट वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है, इसलिए देखिएगा यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में ज़्यादातर क्या बोला जाता है
डिजर्ट वगैरह इसी वजह से पाया जाता है, क्योंकि विंडवर्ड साइड में जो होता है बारिश बहुत जाता है, और लीवर्ड साइड, इसको बोला जाता है लीवर्ड साइड, जहाँ पे बारिश कम होती है, और इसको जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है पहाड़ के, उसको बोला जाता है विंडवर्ड साइड। ये किसकी वजह से होता है? ओरोग्राफिक रेनफॉल की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ड्रॉट रिस्क मैनेजमेंट, कैसे उसको रिड्यूस किया जाए। देखिए ड्रॉट मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम, साइंटिफिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर असेसमेंट, अलर्ट फ्रेमवर्क, फोरकास्ट किया जाए, ठीक है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए लोगों को आगाह किया जाए। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल बफर, जैसे हो गया कंजर्वेशन ऑफ वाटर, रिवर, ठीक है, वेटलैंड, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का बारिश के टाइम में, ठीक है। उसके बाद देखिए डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर टेबल, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है, वाटर शेड मैनेजमेंट अप्रोच, ठीक है। उसके बाद देखिए रिवर इंटरलिंकिंग, जैसे केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, जहाँ पे सूखा पड़ा रहा है वहाँ पे, जहाँ ज्यादा पानी है वहाँ से ट्रांसपोर्ट करके जहाँ सूखा पड़ा है ड्रॉट लाइक कंडीशन में पानी सप्लाई किया जाए। उसके बाद देखिए क्रॉप इंश्योरेंस, जो क्रॉप फेलियर हो गया, फार्मर को लाइवलीहुड और रिड्यूस डेप्थ, ठीक है, जो उसकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करे और उसके कर्जे को कम करने में मदद करे, क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद देखिए लाइवलीहुड प्लानिंग, अलर्ट, अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, ठीक है, मनरेगा स्कीम, जिसका कि कोई भी किसान वगैरह का प्रोडक्शन अच्छा से नहीं हुआ तो मनरेगा के जरिए उसको 100 दिन का काम दिया जाए, ठीक है, सरकार के जरिए। उसके बाद देखिए लैंड यूज प्लानिंग अच्छे से किया जाए, स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेलफेयर स्कीम, ठीक है। उसके बाद देखिए रिस्पॉन्स मेजर, ठीक है, ड्यूरिंग डिजास्टर के टाइम पे हो गया। उसके बाद देखिए कुछ प्रोग्राम है ड्रॉट से रिलेटेड, देखिए ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम 1973, ठीक है, एम टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, वाटर, लाइव स्टॉक रिसोर्स, रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एंड स्टेबिलिटी इनकम ऑफ पीपल, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, ठीक है, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर, ठीक है, एफोरेस्टेशन फॉर स्पेशल emphasis एंड सोशल एंड फार्म फॉरेस्ट्री, ठीक है, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, डायरी डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन एंड क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, चेंजिंग द एग्रो इकोनॉमिक प्रैक्टिस, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सब्सिडरी ऑक्यूपेशन। ये देखिए ये जो स्कीम है ना, इसमें से आपको 2 पॉइंट सिर्फ याद करके रखना है, ठीक है, 2 पॉइंट, यहाँ 5 पॉइंट दिया हुआ है, इसमें से 2 पॉइंट सिर्फ याद करके रखना है, ठीक है। यहाँ से भी 2 पॉइंट याद करके रखना है, क्योंकि देखिए आपको सिर्फ 60 वर्ड में लिखना है, गवर्नमेंट का स्कीम सिर्फ 60 वर्ड में लिखना है। क्वेश्चन का 3 पार्ट रहेगा। पहला तो आप 30 वर्ड इंट्रोडक्शन लिख लिए, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिख लिए। फिर पहला आएगा उसका कॉज क्या है, कॉज में आप 60 वर्ड का लिख दिए, 60 वर्ड। इम्पैक्ट में आप 60 वर्ड लिख दिए, ठीक है, और गवर्नमेंट की स्कीम में से 60 वर्ड लिख दिए, कितना हो गया? 180 हो गया। 250 लिखना है ना, 180 हो गया। और यहाँ पे पकड़ लीजिए 30-30 करके लिखे, 60 वर्ड का आप इंट्रोडक्शन लिखे, 60 वर्ड का कंक्लूजन लिखे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसीलिए गवर्नमेंट की स्कीम है, ये पूरा इतना नहीं पढ़ने जाइएगा, ये गवर्नमेंट का स्कीम सिर्फ याद रखिएगा, इससे रिलेटेड 2 पॉइंट आपको सिर्फ याद करके रखना है, ठीक है, उससे ज्यादा याद करके नहीं रखना है, क्योंकि उतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के टॉपर जो भी होता है वो कम पढ़ के ज्यादा बार रिविजन करके टॉपर बनते हैं, ठीक है, ज्यादा पढ़ के टॉपर नहीं बनते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म मेजर फॉर रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस एंड कंजर्विंग डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग लैंड, ठीक है, वाटर, लाइव स्टॉक एंड ह्यूमन रिसोर्स को प्रमोट करना, ठीक है। 6 टू प्रमोट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ विलेज कम्युनिटी एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पुअर, ठीक है, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन रूरल एरिया, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव याद करके रखिएगा, ये स्कीम याद करके रखिएगा और 2 ऑब्जेक्टिव लिख दीजिएगा, ठीक है। मिटिगेशन एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ decentralization and adverse climate condition on crop, human, livestock population and combating desertification, ठीक है। देखिए टू रिस्टोर इकोलॉजिकल बैलेंस एंड हार्नेसिंग द कंजर्विंग डेवलपमेंट नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट वर्क थ्रू वाटरशेड अप्रोच, ठीक है। और एक है इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है। देखिए निरंचल स्कीम लिखना है, दो 2 पॉइंट उसमें से, 2 पॉइंट उसमें से, कितना हो गया? 40 वर्ड हो गया। 2 पॉइंट इसमें से लिख दीजिएगा, 60 वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तीनों स्कीम में से 2-2 पॉइंट करके लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं वही चीजें बता रहा हूँ कि आपको इतना प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ड्रॉट का डिफिनेशन में से आप कम से कम तो 30 वर्ड का डिफिनेशन ऐसे याद करके लिखिएगा, 30 वर्ड कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और कंक्लूजन में लिख दीजिएगा वो जो रिफॉर्म है उसी को, कि ये सब करके ड्रॉट के कंडीशन को कम कर किया जा सकता है और पीपल की हेल्थ को अच्छा किया जा सकता है, ठीक है। देखिए वर्ल्ड बैंक असिस्टेंट नेशनल वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एन इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम
फॉर द इम्प्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे कितना वर्ड है देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 वर्ड है, और ये एक मिलाकर 15 वर्ड हो गया। इतना लिख दीजिएगा, 60 वर्ड हो गया। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इतना लिखा हुआ है, पढ़िएगा तो पढ़िएगा, एक बार सिर्फ रीडिंग कर लीजिएगा, लेकिन पढ़ना आपको वही चीज़ है। ठीक है, जो मैंने बताया है उतना ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसी ध्यान में भटके रहते हैं कि मुझे बहुत पढ़ना है, बहुत पढ़ना है। हर टॉपिक का आप इतना पढ़िए कि 250 वर्ड में, ठीक है, 250 वर्ड में आप उसका आंसर लिख पाइए। अगर 150 वर्ड का क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें आपको लिखना क्या है, 20 नंबर का इंट्रोडक्शन लिखना है, 20 वर्ड का कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, बचा कितना, 110 वर्ड, 25-25 पकड़ लीजिए, 100 वर्ड बचा। ठीक है, 100 वर्ड बचा। 100 वर्ड में आपका क्वेश्चन का 2 पार्ट या 3 पार्ट रहेगा। 3 पार्ट अगर रहेगा तो हर पार्ट जो है आपको 35 वर्ड में लिखना है। ठीक है, 35 35 35, ठीक है, 3 पार्ट लिखना है। पहला पार्ट कॉस्ट क्या है, दूसरा पार्ट इम्पैक्ट, और तीसरा गवर्नमेंट का रिफॉर्म। अगर 2 पार्ट में पूछा तो 50 वर्ड करके लिखना है आपको। ठीक है, इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक आप पढ़ लिए 10 पेज का, और 10 पेज आप लिख पाइएगा आंसर में। इसीलिए बहुत सारे टॉपर आप बोलते हैं कि मेरे पास इतना ही कुछ याद था कि मैं कंफ्यूज था कि क्या लिखूं 250 वर्ड में। 2000 पेज का लिख, आप नोट्स बना लीजिएगा तो आपको लिखना है 250 वर्ड में। ठीक है, 2000 वर्ड का आप नोट्स बनाइएगा, आप लिखना है 250 वर्ड में, तो ऐसा कैसे होगा। ठीक है, इसीलिए आपको 250 वर्ड में ही लिखना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।